नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एग्जाम क्लासेज में स्वागत है। आज हम जो है वो फर्स्ट ग्रेड आपके 26 जून को पेपर हुआ था वो पूरा सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के साथ करते हैं सेशन का शुरुआत। करंट से संबंधित प्रश्न पूछा गया 30 अप्रैल को 2025 को। जो रामानुज विमोचन पुस्तक का किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो वो आपके भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान से संबंधित प्रश्न पूछा गया जिसमें दोनों कथन आपके असत्य माने गए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर होगा। उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? आपको यह प्रश्न पूछा गया तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर होगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, कार्बन के एक रूप स्वरूप फ्लोरीन कितने होते हैं? तो ये आपके होंगे 20 सदस्यीय वलय और 5 सदस्यीय वलय। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपको पूछा गया जिसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर होगा। छठवां क्वेश्चन आपको कार का द्रव्यमान पूछा गया 2000 किलोग्राम, तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 300 बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन पूछा गया, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की स्थिति को संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में विधानसभा का निर्वाचन कौन करवाता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, जबकि इसकी सूचना राज्यपाल द्वारा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछा गया जो कि उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते समय संबोधित किया जाता है, लेकिन इसकी सूचना प्रधानमंत्री को नहीं भेजता है, ये लोकसभा अध्यक्ष को भेजता है। तो ऑप्शन नंबर आपके ए बिल्कुल सही रहेगा, 2 गलत हैं। तो यहाँ नीचे ऑप्शन देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्षी पार्टी द्वारा। तो इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपके सामने जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। केवल सेकंड ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपके गलत माना गया। संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तित्व का उत्तरदायित्व सिद्धांत कौन सा है? तो 75-2। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। गगन नदी पूछा गया कहाँ आकर विलुप्त होती है? तो ये भटनेर दुर्ग के आगे विलुप्त होती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ज्यादा बरसात होने के कारण ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान से भी जो है वो गिरती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित 13वां क्वेश्चन आपको पूछा गया जिसका 4था ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया। ए और सी आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई दूरियों में पूछी गई जिसका 43 किलोमीटर एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। आपको पूछी गई पहाड़ी जो कि अरावली के मध्य अरावली में स्थित है, तो ये नाग पहाड़ी स्थित है। 795 मीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपको पूछा गया सुमिलित नहीं है, तो ये कूटसी, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही नहीं है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो कि पश्चिमी विक्षोभ में कहाँ से आती है? तो पछुआ पवने से आती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जनगणना 2011 में ऐसे कितने जिले हैं जिनका बाल लिंगानुपात कितना है? 912 था। तो ऐसे कितने जिले हैं आपके? तो ऐसे 2 जिले हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित है? तो स्पाइस पार्क पहला तो है आपके कहाँ? कोटा में, और एक बना हुआ है जोधपुर में। जोधपुर ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कोटा आपका हो जाएगा। फिर देखिए कोलबर्ग का प्रश्न पूछा गया जो कि कहाँ है? नैतिकता का सिद्धांत में इनके प्रश्न पूछा गया जो कि रूढ़िगत स्तर का एक प्रकार का क्या है? उदाहरण है। फिर राजस्थान में कौन सा रॉक फर्स्ट पेड से संबंधित भंडार नहीं है? तो गोट मांगलोद नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? तो ये 6 जिलों से गुजरता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक है। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थित नहीं है? उदयपुर में तो हवाला ग्राम स्थित है। भीलवाड़ा को तो आपके सूती उद्योग का मैनचेस्टर कहा जाता है। ब्यावर में तो द कृष्णा मिल्स प्रसिद्ध है, और जालोर में आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 24वां क्वेश्चन, बंडूरा से संबंधित प्रश्न पूछा गया जो कि क्या है? पहले तो इन्होंने जो है शब्दावली में अवधान बताया, फिर क्या किया जाता है? धारण, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण, और फिर अंतिम रूप से प्रोत्साहन या अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए समायोजन प्रक्रिया में पियाजे का संज्ञानात्मक विचार पूछा गया, तो इसका सही उत्तर होगा समायोजक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 1 से लगा के 25 क्वेश्चन मिला दिए गए हैं। हम सभी से लगा के 50
जो है वो 75 तक जाने की अगली क्लास में शेष है, तो आप अगला जो है वो शीघ्र आंसर की लाई जा रही है। तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले जो है वो क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और बिल्कुल दोस्तों ये आंसर की सही और सटीकता के साथ लाई जा रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।